तो आज की इस वीडियो के अंदर BTTH का मेन विलेन होन तियांडी पहली बार सामने आने वाला है, जिसका ऑरा ही काफी टेरिफाइंग है। जहां एक साइड होगी होन क्लैन और दूसरी साइड पर होंगी अदर एंशिएंट क्लैंस, और यहीं से शुरू होती है एक बेहद डिस्ट्रक्टिव बैटल। और इस बैटल के दौरान शाओ यान का भी होन तियांडी से कुछ समय के लिए डायरेक्ट सामना होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग सी वीडियो को। तो वीडियो की स्टार्टिंग में गु युआन आसमान की ओर देखते हुए जोर से बोला, होन तियांडी, तुम्हारी जैसी स्टेटस वाले एक्सपर्ट को इस तरह छिपकर काम करने की जरूरत है क्या? गु युआन के शब्द सुनते ही पूरा इलाका सन्न रह गया। हर कोई शौक और डर में था। होन तियांडी नाम शाओ यान के दिमाग में गूंजने लगा। ये वही शख्स था जिसने शाओ क्लैन को तबाह किया था। क्या वो आज सामने आने वाला है? अगले ही पल गु क्लैन के 3 इमॉर्टल्स बिना देर किए आसमान में पहुंच गए और गु क्लैन के सभी टॉप एक्सपर्ट्स भी वहां आ गए। उनकी टेरिफाइंग ऑरा ने पूरे आसमान को ढक लिया। शाओ यान पहली बार गु क्लैन की असली ताकत महसूस कर रहा था। गु युआन हवा में खड़ा था। उसके चारों ओर डाउची तूफान की तरह घूम रही थी। उसकी नजरें एक खाली स्पेस पर टिकी थीं, जहां कुछ दिख नहीं रहा था। लेकिन वो जानता था होन तियांडी आने वाला है। यान, जिन और ले यिंग गंभीर चेहरों के साथ गु युआन के पास आ खड़े हुए। दोनों की नजरें उसी खाली स्पेस पर थीं, लेकिन उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। इतनी ताकत होने के बावजूद होन क्लैन का नाम ही खौफ पैदा करने के लिए काफी था। हर कोई जानता था अगर आज होन क्लैन आया तो ये याओ क्लैन की तबाही से भी ज्यादा भयानक होगा। अचानक उस खाली स्पेस में पानी जैसी रिपल्स उठने लगी। उसी पल एक हंसी गूंजी। गु युआन, बहुत समय हो गया, लेकिन तुम्हारी परसेप्शन अब भी उतनी ही शार्प है। तभी स्पेस में जोरदार उतार चढ़ाव होने लगा और उसके अंदर से ग्रेश व्हाइट कपड़ों में एक बंदा बाहर निकला, दिखने में हैंडसम और स्कॉलर जैसा। लेकिन उसकी शांत अपीयरेंस के पीछे छिपी ऑरा साफ बता रही थी ये शख्स ही असली कैलामिटी है। उस बंदे को देखकर ले यिंग और यंजिन तक के पसीने छूटने लगे। शाओ यान भी सन्न रह गया। निहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम में लिपटा होन तियांडी बाहर आया। उसके पीछे होन क्लैन के 4 डीमन सेंट्स भी थे। और यहाँ होन तियांडी का ऑरा प्रेशर इतना खतरनाक था जिससे यान और ली क्लैन के हेड्स भी अच्छे से खड़े नहीं हो पा रहे थे। दूसरी ओर शाओ यान और बाकी लोग तो अपने घुटनों पर आ गए थे, जिनमें गु क्लैन के टॉप एक्सपर्ट्स भी शामिल थे, बस गु युआन को छोड़कर। और ये एंट्री बैटल थ्रू द हेवेंस की सबसे खतरनाक एंट्री होगी। गु क्लैन ने तुरंत डिफेंसिव बैरियर्स एक्टिवेट कर लिए। होन तियांडी ने शांत आवाज में कहा, गु युआन, बहुत दिन हो गए मिले। गु युआन ने चेतावनी देते हुए कहा, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। होन तियांडी हंसते हुए बोला, इस डाउची कॉन्टिनेंट में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मैं नहीं जा सकता। वहां मौजूद हर किसी को पता था कि याओ, शी और लिंग क्लैंस को डिस्ट्रॉय करने वाला होन क्लैन ही था। इससे ही साफ हो रहा था कि होन क्लैन कितना टेरिफाइंग है। तभी गु युआन ने निहिलिटी फ्लेम को देखते हुए कहा, टुनलिंग क्लैन के आखिरी हेड को निहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम ने निगल लिया था और इसी वजह से होन क्लैन की ब्लड लाइन अब तक जिंदा है। अगर मुझे ये पहले पता होता तो तुम्हें हजारों साल पहले ही खत्म कर देता। निहिलिटी फ्लेम अजीब हंसी हंसते हुए बोला, गु युआन, तुम मुझे हरा सकते थे, लेकिन मुझे पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने की ताकत तुम्हारे पास कभी नहीं थी। और अगर तुम मुझे इंजर्ड न करते तो आज 9 स्टार डाउ शेंग तक पहुंचना मेरे लिए इतना मुश्किल न होता। ये सुनते ही सबके चेहरों के तोते उड़ गए। निहिलिटी फ्लेम को मिलाकर होन क्लैन के पास अब 2 9 स्टार डाउ शेंग थे। अब तो गु क्लैन भी सीधे मुकाबला नहीं कर सकता। गु युआन ने ठंडी आवाज में कहा, अगर मौका मिला तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए सील कर दूंगा, और अगर तुम होन तियांडी गु क्लैन पर हमला करने आए हो तो ये पावर भी कम पड़ेगी। नीचे खड़ा शाओ यान ये सब देखकर सोच रहा था, होन क्लैन के लोग आ तो गए हैं, लेकिन हमला क्यों नहीं कर रहे? वो जानता था ये लोग बिना किसी कारण के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जरूर कोई गहरी चाल है। होन तियांडी हवा में हाथ पीछे बांध कर खड़ा था। ये नजारा देखकर शाओ यान की बेचैनी बढ़ गई। वो शूनर के पास पहुंचा और पूछा, क्या गु क्लैन का वो एंशिएंट जेड अंकल गु युआन के पास है? शूनर चौंकते हुए बोली, नहीं, वो एंसेस्ट्रल हॉल में है, हमारे क्लैन की सबसे सेफ जगह पर। शाओ यान ने आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा, लेकिन एंसेस्ट्रल हॉल के ज्यादातर एक्सपर्ट्स अभी बाहर हैं। शूनर ने चारों ओर देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। होन क्लैन का असली निशाना गु क्लैन का एंशिएंट जेड है। शाओ यान चिल्लाया, अंकल, अपने एंशिएंट जेड को बचाओ। शाओ यान के ये कहते ही गु युआन का चेहरा बदल गया और फिर पूरे गु रेल्म में वार्निंग सायरन गूंज उठा। गु युआन ने गुस्से से अपनी 9 स्टार डाउ शेंग की ताकत से एक भयानक एनर्जी टाइड पैदा कर दी, जिसने पूरा आसमान जमीन हिला दिया। इस दबाव के सामने होन क्लैन के डीमन सेंट्स तक टिक नहीं पा रहे थे। केवल होन तियांडी और निहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम ही शांत खड़े रह सके। तभी एक एल्डर चिल्लाते हुए बोला, एल्डर गुयांग ने एंसेस्टर हॉल के एल्डर को घायल कर दिया है।
और एंशिएंट जेड लेकर फरार हो गए हैं। ये सुनते ही सब सन्न रह गए। गु युआन का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया और शूनर यकीन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि गु यांग हमेशा क्लैन के प्रति वफादार माने जाते थे। श्याओ यान को भी शक हो गया कि ये हुन क्लैन की ही साजिश है। गु युआन ने ठंडी आवाज में हुन तियांडी से पूछा, क्या ये सब तुम्हारी चाल है? हुन तियांडी चुप रहा। चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ वह गु युआन को घूरता रहा, मानो जानबूझकर उसे वहीं बांध कर रखना चाहता हो। गु युआन उसकी चाल समझ गया, लेकिन इमोशंस को काबू में रखते हुए उसने गु रेल्म को सील करने और गु यांग की तलाश का आदेश दे दिया। जैसे ही 3 इमॉर्टल्स आगे बढ़े, हुन क्लैन के 4 डीमन सेंट्स ने उन्हें आगे आकर रोक लिया। हुन तियांडी हंसते हुए बोला, गु युआन, ये लोग यहाँ से नहीं जा सकते। लेकिन गु युआन ने ठंडी आवाज में जवाब दिया। एक कदम आगे बढ़ते ही उसने एंडलेस एनर्जी टाइड को इकट्ठा करके एक विशाल हाथ का रूप दिया और सीधे हुन तियांडी पर हमला कर दिया। पूरा स्पेस ग्लास की तरह टूट गया। हुन तियांडी ने गु युआन के हमले को देखकर बस मुस्कुरा दिया और एक विशाल ब्लैक होल बना लिया, जो पल भर में पूरे आसमान को ढक लेने जितना फैल गया। एनर्जी टाइड का हाथ उससे टकराया, बिना किसी धमाके के स्पेस को मरोड़ते हुए गु युआन के अटैक को अंदर सोख लिया, जिससे पूरा गु रियलम हिल उठा। सब समझ गए, जरा सी चूक में उनकी सोल तक मिट सकती है। गु युआन के सीधे हमले को देखकर यानजिन और ले यिंग भी गंभीर हो गए। हुन क्लैन अब सिर्फ गु क्लैन नहीं, बल्कि सभी एंशिएंट क्लैंस को खत्म करने निकला था। यानजिन की दहाड़ के साथ वो और ले यिंग दोनों एक साथ हमला करने के लिए आगे बढ़े। गु युआन, हुन तियांडी और निहिलिटी फ्लेम के बाद यानजिन और ले यिंग ही पूरे डाउची कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल एक्सपर्ट्स थे। तभी निहिलिटी डिवॉरिंग फ्लेम आगे बढ़ा और ब्लैक फ्लेम से बने ड्रैगन फिस्ट्स के साथ उनका रास्ता रोक लिया, जिसके बाद उन तीनों के बीच जबरदस्त टकराव शुरू हो गया। और इसी के साथ गु रेल्म के अंदर एक डिस्ट्रक्टिव बैटल पूरी तरह स्टार्ट हो चुकी थी। चारों तरफ जबरदस्त धमाके गूंज रहे थे, लेकिन ये कोई नॉर्मल धमाके नहीं थे। यहाँ डाओशेंग पीक लेवल यानी डाउची कॉन्टिनेंट के टॉप एक्सपर्ट्स अपनी फुल पावर्स के साथ फाइट कर रहे थे। एक तरफ हुन तियांडी और गु युआन की टेरिफाइंग फाइट चल रही थी, जहां हर क्लैश के साथ स्पेस तक डिस्टॉर्ट हो रहा था। दूसरी तरफ गु क्लैन के इमॉर्टल्स और हुन क्लैन के डीमन सेंट्स पूरी ताकत के साथ लड़ रहे थे। और तीसरी तरफ निहिलिटी फ्लेम और उन दोनों क्लैन हेड्स के बीच एक हाई लेवल बैटल चल रही थी। इतना ही नहीं, हुन क्लैंस के साथ और भी कई पावरफुल एक्सपर्ट्स आए थे, जिनकी फाइट्स पूरे गु रेल्म में फैली हुई थी। हर जगह कैओस और डिस्ट्रक्शन मच चुका था। इसी बीच गुदाओ ने शूनर को गु यांग और एंशिएंट जेड की तलाश करने का आदेश दिया और बाकी एल्डर्स को ग्रेट फॉर्मेशन एक्टिवेट कर गु रेल्म को सील करने को कहा, ताकि हुन क्लैन को भागने का कोई मौका न मिले। गुदाओ के आदेश पर सभी एल्डर्स तुरंत हरकत में आ गए। दूसरी तरफ शूनर के कहने पर गुचिंग और ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी ने पहाड़ों में तलाशी शुरू कर दी। हजारों सैनिक पूरे इलाके को खंगालने लगे। श्याओ यान समझ गया, ये जंग सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि वक्त की भी है। हुन क्लैन लड़ाई को खींचकर गु यांग से एंशिएंट जेड हासिल करना चाहता था, जबकि गु क्लैन उसी गद्दार को पकड़कर एंशिएंट जेड वापस पाने की कोशिश कर रहा था। जब श्याओ यान ने गु यांग की ताकत के बारे में पूछा तो शूनर ने बताया वो एडवांस 5 स्टार डाओशेंग है। हालांकि उसकी सोल स्ट्रेंथ अभी परफेक्ट हेवनली स्टेट तक नहीं पहुंची है। ये सुनकर श्याओ यान और सतर्क हो गया। उसने तुरंत शूनर को गार्ड करने को कहा और हवा में बैठकर अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को लिटिल यी के साथ मर्ज कर लिया। उसकी स्पिरिचुअल पावर कई गुना बढ़ गई और उसने पूरे गु रेल्म को गहराई तक स्कैन करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि जमीन के नीचे लावे की हलचल तक महसूस होने लगी। लिटिल यी के साथ जुड़ने के बाद श्याओ यान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हजारों किलोमीटर तक फैल चुकी थी। अब पहाड़ों में गु यांग का छिपना नामुमकिन था। गुचिंग और बाकी लोग परेशान हालत में चारों दिशाओं से लौट आए। उन्होंने लगभग पूरा इलाका छान मारा था, लेकिन गु यांग का कोई नामो निशान नहीं मिला। कुछ मिनटों की गहरी खामोशी के बाद श्याओ यान ने अचानक आंखें खोली और एक छोटे से अटैक से दूर का एक पहाड़ जोरदार विस्फोट के साथ फट गया। लावे के बीच से गु यांग बाहर निकला। उसे देखते ही शूनर और बाकी सभी के चेहरों पर नफरत साफ झलक उठी। शूनर ने तुरंत ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी को उसे पकड़ने का आदेश दिया और स्पिरिट रेस्ट्रेनिंग नेट फैला दिया, मगर भागते हुए गु यांग ने जाल के कमजोर हिस्सों पर ब्लैक फ्लेम्स से हमला किया और उसे चुटकियों में तोड़ दिया और बिजली की तरह ऊपर की ओर बढ़ गया। गु दाओ और बाकी दिग्गजों ने भी उसे देख लिया था, लेकिन जैसे ही वे उस पर झपटने वाले थे, हुन क्लैन के 3 डीमन सेंट्स तुरंत सामने आ गए, जबकि चौथे ने डिफेंसिव बैरियर पर हमला कर उसे कमजोर कर दिया। अब गु यांग को रोकना सबसे बड़ी चुनौती बन गया था। आसमान में केओस मच गया। शूनर और यंगर जनरेशन ने गु यांग को चारों ओर से घेर लिया। हुओशेन और लेडोंग भी बिजली जैसी रफ्तार में वहां पहुंचे। शूनर ने पूछा, एल्डर गु यांग, आपने ऐसा क्यों किया?
गुयांग ने अजीब मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं असली गुयांग हूँ? हुन क्लैन गु क्लैन के सीक्रेट्स बरसों से जानता था। लगभग 100 साल पहले निहिलिटी फ्लेम ने असली गुयांग की सोल को मेरे साथ मर्ज कर दिया था। मैं सालों से गु युआन की नजरों से छिपकर जी रहा था, सिर्फ आज का यह दिन देखने के लिए। शूनर की टीम ने डाउची को इकट्ठा करके पिलर्स से हमला किया, लेकिन गुयांग ने स्पेस को सॉलिडिफाई कर दिया, जिससे सभी हमले बेकार हो गए। वो भागने ही वाला था कि श्याओयान ने पिंक फ्लेम फिंगर से उसकी चेस्ट पर हमला कर दिया, जिससे गुयांग का आर्मर जलकर राख हो गया और उसके सीने पर गहरा निशान पड़ गया। श्याओयान ने कोल्ड स्माइल के साथ कहा, भागने की कोशिश इतना आसान नहीं। उसका 6 स्टार डाउ शेंग ऑरा ही गुयांग को डराने के लिए काफी था। जब हुनयान की नजर श्याओयान पर पड़ी तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। नीचे आकर उसने गुस्से से विदरिंग डेथ फिंगर से मल्टीपल अटैक्स कर दिए। श्याओयान ने भी एक्सटर्मिनेशन फायर बॉडी एक्टिवा करके येलो स्प्रिंग फिंगर से जवाबी अटैक्स किए। दोनों के अटैक टकराव से धमाके हुए। धमाकों के बीच अचानक एक विशाल मुक्का हुनयान पर आकर पड़ा, जिसने हुनयान पीछे धकेल दिया। जिसने अटैक किया वो गूली था, ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी का किंग। श्याओयान उसे देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उसने ये शख्स पहले कभी नहीं देखा था। ब्लैक सबमर्ज्ड किंग ने हुनयान को रोक लिया और श्याओयान को गुयांग की जिम्मेदारी सौंप दी। श्याओयान ने तुरंत गुयांग को घेर लिया। शूनर और बाकी लोग भी चारों तरफ से अपनी पोजीशन ले चुके थे। गिरते ही गुयांग की आंखों में पागलपन झलक उठा और उसका शरीर अचानक फैलने लगा। श्याओयान समझ गया वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला है। तभी 5 स्टार डाओ शेंग का जबरदस्त धमाका हुआ, जिसने डिफेंसिव बैरियर तक में क्रैक्स कर दिए। उसी धमाके के बीच से एक चमकता हुआ पत्थर बाहर निकला। श्याओयान की नजरें उसी पर टिक गईं। वही था गु क्लैन का सबसे कीमती खजाना, तोशी एंशिएंट गॉड जेड। गुयांग ने हुन क्लैन तक जेड पहुंचाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी थी। वो एंशिएंट जेड टूटते तारे की तरह आसमान से नीचे गिरने लगा। श्याओयान ने उसे देखते ही तुरंत रिएक्ट किया। उसने अपने विंग्स ओपन किए और पल भर में जेड के करीब पहुंच गया। श्याओयान के जबरदस्त सक्शन फोर्स से उसने उसकी रफ्तार को धीमा कर दिया, लेकिन तभी आसमान से एक ठंडी स्नॉट गूंजी। श्याओयान का दिल कांप उठा। उस पर एक टेरिफाइंग प्रेशर आ पड़ा, जिससे उसका सांस लेना तक मुश्किल हो रहा था। अगले ही पल आसमान फट गया और एक सफेद हाथ सीधे उसकी ओर बढ़ा। उसका डिस्ट्रक्टिव ऑरा श्याओयान की फायर टेक्निक्स से भी कहीं ज्यादा भयानक था। श्याओयान समझ गया ये हुन तियांडी है। बिना एक पल गंवाए उसने पीछे हटना चुना, क्योंकि वो जानता था इस अल्टीमेट एक्सपर्ट के सामने टिक पाना भी नामुमकिन है। और ठीक उसी पल स्पेस फिर से फटा। एक और विशाल हथेली बाहर निकली और उस सफेद हाथ से टकरा गई। बूम! दोनों की टक्कर से एक विनाशकारी तूफान फैल गया। श्याओयान तुरंत पीछे हट गया। इस लेवल की फाइट में फंसना सीधे मौत को बुलाने जैसा था। गु युआन की दहाड़ गूंजी, हुन तियांडी, अगर तुम युद्ध चाहते हो तो गु क्लैन आखिरी सांस तक लड़ेगा। हुन तियांडी हंसा। उसने शो क्लैन के विनाश की याद दिलाते हुए कहा कि अब पछताने का समय निकल चुका है। तभी ऊपर स्पेस में विशाल दरारें पड़ने लगी, जिनसे काला धुआं फैल गया। एक गहरी डरावनी फॉग। श्याओयान समझ गया हुन क्लैन पूरी तैयारी के साथ आया है। काले धुएं से 1 लाख फीट ऊंची ब्लैक सील बनी, जिसने पूरे माउंटेन्स को अंधेरे में डुबो दिया, जिसे देखकर गु क्लैन के एल्डर्स भी चिल्लाए, फॉर्मेशन एक्टिवेट करो। पहाड़ों से रोशनी के पिलर्स उठे और मिलकर एक विशाल एंशिएंट मिरर बना, गुदी मिरर। उसका साइज भी हुन क्लैन की ब्लैक सील के बराबर ही था। उन दोनों से एंशिएंट डिस्ट्रक्टिव ऑरा निकल रहा था। जैसे ही वो चमकता हुआ मिरर उस ब्लैक सील से टकराया, ऐसा लगा मानो पूरी दुनिया ही टूट रही हो। टक्कर इतनी भयानक थी कि मजबूत गु रेल्म तक दरकने लगा। दोनों क्लैन्स की सीधी भिड़ंत से जमीन और आसमान कांप उठे। गु क्लैन और हुन क्लैन दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ। गु क्लैन के 3 इमॉर्टल्स और हुन क्लैन के 4 डीमन सेंट्स एक झटके के साथ पीछे हट गए। वहाँ टिके रह पाने वाले सिर्फ गु युआन, हुन तियांडी और निहिलिटी फ्लेम थे। श्याओयान ने प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया, लेकिन फिर भी पीछे जाकर गिरा। ये धमाका साफ तौर पर 9 स्टार डाउ शेंग लेवल का था। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि हर क्लैन, अलायंस, यहाँ तक कि छोटे सेक्ट्स के पास भी अपनी स्पेसिफिक फॉर्मेशंस होती हैं। जैसे याओ क्लैन की गार्डिंग फॉर्मेशन थी, वैसे ही गु क्लैन और हन क्लैन की भी थी। इस डिस्ट्रक्टिव धमाके के बाद श्याओयान की नजर एंशिएंट जेड पर पड़ी। उसी पल निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम पीछे हटा। सब साफ था, उसका असली मकसद जेड छीनना था और जेड ठीक उसी की दिशा में था। श्याओयान चिल्लाया, उसे रोको। लेयिंग और यंजिन तुरंत आगे बढ़े और अपने सबसे पावरफुल अटैक्स लाइटनिंग कैलामिटी पाल्म और डिसेंडिंग फ्लेम मिस्टीरियस फिंगर से निहिलिटी फ्लेम पर अटैक किया, लेकिन निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम ने पलट कर भी नहीं देखा। लेयिंग और यानजिन के हमले सीधे निहिलिटी फ्लेम से टकराए। भीषण विस्फोट से ब्लैक फ्लेम फटकर चारों ओर फैल गई और वो लड़खड़ा गया, लेकिन इसी पल का फायदा उठाकर वो जेड तक पहुंच गया।
गया और तुरंत एंशिएंट जेड को निगल गया। ये देखकर सभी हैरान थे। जेड मिलते ही वह जोर जोर से हंसा। खून क्लैन के चारों डीमन सेंट्स तुरंत उसके सामने आ गए। निहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम ने जहरीली आवाज में कहा, इन अटैक्स का हजारों गुना तुम्हें लौटाऊंगा। ले यिंग और यान जिन गुस्से और शर्म से भर उठे। दोनों मिलकर भी उसे रोक नहीं पाए थे। जेड हाथ लगते ही तुरंत खून क्लैन पीछे हटने लगा और स्पेशल क्रैक की ओर बढ़ गया। तभी आसमान में एक गूंजती हुई दहाड़ सुनाई दी। रुको, गु युआन भी सामने आया। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ चुका था, लेकिन इससे पहले कि वो हमला करता, हुन तिआंडी उसके सामने आ गया। उसने गु युआन के वार को बेहद आसानी से रोक लिया। हुन तिआंडी ने शांत लेकिन क्रूर लहजे में कहा, गु युआन, मैंने कहा था जब शाओ क्लैन तबाह हुआ था तभी तुमने हमें रोकने का सबसे अच्छा मौका खो दिया था। तोशी एंशिएंट गॉड मैंशन आखिरकार मेरे हुन क्लैन के हाथ में ही आएगा और मैं उस डाउ डी तक पहुंचकर दिखाऊंगा। फिर तुम सबको अपने पैरों नीचे कुचलूंगा। गु युआन ने कोल्ड वॉइस में जवाब दिया, जेड के 8 टुकड़े हैं, तुमने सिर्फ 5 हासिल किए हैं, अब तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। हुन तिआंडी के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आई। उसने धीरे से हंसते हुए कहा, क्या वाकई लेई क्लैन और यन क्लैन के लीडर्स अपने क्लानों को छोड़कर यहाँ आए हैं? क्या तुम्हें लगता है कि मेरा हुन क्लैन इस मौके का फायदा नहीं उठाएगा? ये सुनते ही ले यिंग और यन जिन का शरीर कांप उठा। उनके चेहरे बुरी तरह बिगड़ चुके थे। हुन तिआंडी बस मुस्कुराया और अपने साथियों के साथ स्पेस क्रैक के भीतर गायब होने लगा। जाते जाते उसकी नजरें नीचे फॉर्मेशन में खड़े शाओ यान पर टिक गईं। वो मुस्कुराया और बोला, तुम ही हो शाओ यान, शाओ क्लैन का जेड तुम्हारे पास है। आधे महीने बाद बेरियल स्काई माउंटेन रेंज में आ जाना। अगर तुम अपने पिता को बचाना चाहते हो तो वो जेड भी साथ लेकर आना। उसकी आवाज गूंजती रही और वह स्पेस क्रैक में पूरी तरह गायब हो गया। आसमान में लटकी वह ब्लैक सील भी धीरे धीरे मिट गई। आसमान की दरार बंद होते ही पूरी माउंटेन रेंज में अजीब सा सन्नाटा छा गया। गु क्लैन बच तो गया था, लेकिन एंशिएंट जेड खोना उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। माहौल भारी और उदास हो चुका था। अगर गु युआन ने हालात न संभाले होते तो पूरा गु रेल्म तबाह हो सकता था। शाओ यान भी गुस्से में था। उसे साफ समझ आ गया था कि हुन क्लैन उसके पिता को सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल करने वाला है। गु युआन और तीनों इमॉर्टल्स भी गंभीर थे। हुन क्लैन की असली ताकत अब सामने आ चुकी थी, खासकर निहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम का 9th स्टार डाओशेंग बन जाना। ले यिंग और यान जिन को अपने क्लैन से मिली गुप्त सूचना ने सबको हिला दिया। ले क्लैन और यान क्लैन दोनों के एंशिएंट जेड चोरी हो चुके हैं। हुन क्लैन ने गु क्लैन पर हमला करते हुए बाकी क्लैन्स पर भी एक साथ अटैक किया था। गु युआन ने साफ कहा कि अब पीछे हटने का रास्ता नहीं है। हॉल में हुई चर्चा में तय हुआ कि कोई भी क्लैन अब अकेले हुन क्लैन का सामना नहीं कर सकता। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली खतरा हुन तिआंडी और निहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम थे। गु युआन अकेले उन दोनों का मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए अब अलायंस ही एकमात्र रास्ता था। गु युआन ने सीरियस होकर कहा, निहिलिटी फ्लेम ने टनलिंग हेड को निगला है, इसलिए उसके पास क्लैंस को डिवोर करने की पावर है। उनके लिए हम सिर्फ एक ब्लड लाइन स्प्रिंग है। अगर हमें इससे बचना है तो हमें हुन क्लैन को जड़ से मिटाना ही होगा। इन शब्दों से पूरे हॉल में एक ठंडी मर्डरियस डिजायर फैल गई। ले यिंग ने पूछा, आपका मतलब है कि हम सब मिलकर एक अलायंस बनाएं? गु युआन ने धीरे से कहा, हाँ, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। हुन क्लैन के पास अब 8 में से 7 टुकड़े हैं। अगर उन्हें आखिरी हिस्सा मिल गया तो वे तोशी एंशिएंट गॉड मैंशन का दरवाजा खोल लेंगे। अफवाह है कि वहाँ डाउ डी बनने का राज छिपा है। अगर हुन तिआंडी वहाँ पहुँच गया तो वो पूरे कॉन्टिनेंट को अपने पैरों तले कुचल देगा। आखिरी टुकड़ा शाओ यान के पास है ना? सबकी नजरें अचानक शाओ यान की ओर मुड़ गईं। शाओ यान ने भारी आवाज में कहा, मुझे अपने पिता को बचाना है। उसकी आवाज में एक कॉन्फिडेंस था जिसे कोई हिला नहीं सकता था। यान जिन ने उससे सवाल किया, पर क्या तुम जानते हो कि अगर वो हुन क्लैन को मिला तो क्या होगा? शाओ यान खामोश रहा, पर उसने अपना सिर नहीं झुकाया। वो जेड उसके पास एकमात्र जरिया था अपने पिता को बचाने का। वो जानता था कि जब तक जेड उसके पास है उसके पिता सुरक्षित हैं। गु युआन ने शाओ यान की ओर देखा और एक फीकी मुस्कान के साथ सोचा, आज का शाओ यान पहले जैसा अकेला लड़का नहीं है। उसकी अपनी ताकत और पीछे खड़ा स्काई मैंशन अलायंस उसे एक बड़ा खिलाड़ी बनाते हैं। वे उसे मजबूर नहीं कर सकते थे। अगले ही पल गु युआन ने ऐलान किया, तो ठीक है, अब हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, अपनी सेना तैयार करना। आधे महीने बाद हमें उन क्लैन के चंगुल से कुछ जेड्स वापस छीनने ही होंगे। क्या वाकई आधे महीने बाद एक महायुद्ध होने वाला है? ये सोचकर ही सबकी रूह कांप गई। शाओ यान ने अपनी मुट्ठी भींची। तभी शूनर सहलात हुए हाथ उसके हाथ पर रखा। शाओ यान ने गु युआन की ओर देखा और एक ऐसा सवाल किया जिसने हॉल में सन्नाटा फैला दिया। अंकल गु, क्या हेवनली टूम्ब में मौजूद मेरे एंसेस्टर शाओ शुआन को दोबारा जीवित करने का कोई तरीका है? ये नाम सुनते ही ले यिंग और यान जिन के हाथ कांपने लगे।
हजारों साल बाद भी शाओ सुएन का खौफ कम नहीं हुआ था। वो इकलौता शख्स था जिसने हुन तियांडी को मौत के करीब पहुंचा दिया था। गु युआन ने मायूसी से कहा, हेवनली टूम्ब में मौजूद शाओ तुएन सिर्फ एक सोल फ्रैगमेंट है, उसे जीवित करना नामुमकिन है। शाओ यान की आंखों में निराशा साफ दिख रही थी। वो कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, मैं एक बार फिर हेवनली टूम्ब में जाना चाहता हूँ, क्या आप मुझे भेज सकते हैं? गु युआन ने थोड़ा सोचा, फिर उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। अगर तुम जिद करते हो तो मैं तुम्हें भेज दूंगा। शायद शाओ सुएन के पास खुद को बचाने का कोई रास्ता हो। इसके बाद हमें हेवनली टोम्ब के एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ गु युआन और बाकी टॉप एक्सपर्ट्स के साथ शाओ यान और शूनर भी मौजूद थे। गु युआन ने कहा, हेवनली टोम्ब हर 20 साल में खुलता है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं इसे जबरदस्ती खोलूंगा। याद रखना, 1 साल से ज्यादा रुके तो तुम टोम्ब में हमेशा के लिए फंस जाओगे। शाओ यान ने सिर झुकाते हुए कहा, ठीक है अंकल, और आपकी सभी चीजों के लिए थैंक यू। अंदर का 1 साल बाहर के लगभग 2 महीनों के बराबर था, लेकिन हुन क्लैन ने उसे सिर्फ आधे महीने का समय दिया था, इसलिए उसके पास रुकने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था। गु युआन ने पूछा, क्या सच में तुम किसी को नहीं ले जाना चाहते? शाओ यान बस मुस्कुराया और मना कर दिया। उसकी ताकत अब ऐसी थी कि टोम्ब के अंदर शाओ शेन के सिवा कोई उसे छू भी नहीं सकता था। गु युआन ने कुछ नहीं बोला। अगले ही पल हाथ उठाया और आसमान में स्पेस क्रैक ओपन कर दिया। उस क्रैक से एंशिएंट ऑरा बाहर आ रही थी। शाओ यान ने शूनर को कुछ टाइम के लिए गले लगाया और अगले ही पल तेजी से उस दरार में चला गया। जैसे ही वो गायब हुआ, गु युआन के छूते ही वो दरार भी बंद हो गई। उन्होंने उदास शूनर की ओर देखकर हंसते हुए कहा, शांत हो जाओ, उसे कुछ नहीं होगा। हेवनली टोम्ब के भीतर हर तरफ धुंध छाई हुई थी। अकेलापन और सन्नाटा ही इसकी पहचान था। धुंधला आसमान हटा और शाओ यान बाहर आया। पहले जब वो यहाँ आया था तो सिर्फ डाउजुन था, आज वो डाउची कॉन्टिनेंट के टॉप पर था। शाओ यान ने बोन विंग्स ओपन किए और तूफान बनकर हेवनली टोम्ब के सबसे गहरे हिस्से की ओर बढ़ गया। रास्ते में हजारों एनर्जी बॉडीज थीं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे रोकने की। जो रास्ता पहले महीनों लेता था, आज वो सिर्फ 1 घंटे में पार हो गया। उजाड़ इलाके में खूनी कवच और तलवार के साथ बैठा था सेंट सू डाओ अपने इलाके में बैठा था जब शाओ यान की एंट्री हुई। पहले उसने हमला किया, लेकिन सामने उस इंसान देखकर शॉक हो गया और पहचानते ही हैरान रह गया कि ये वही शाओ क्लैन का शाओ यान है जो सिर्फ मैनली डाउजुन था, लेकिन अब उससे कहीं ज्यादा पावरफुल हो चुका था। उसने पूरे सम्मान के साथ शाओ यान को शाओ शुआन तक ले जाने की पेशकश की। शाओ यान की मौजूदगी से हेवनली टोम्ब के बड़े बड़े डाओ शंग लेवल मॉन्स्टर्स भी सहम गए थे। शाओ यान और सूडाओ जल्द ही उस एंशिएंट टोम्ब तक पहुंच गए। सेंट सूडाओ दूर ही रुक गया। शाओ यान कुछ टाइम चलता रहा, फिर एक जगह पर आकर घुटनों के बल झुककर अपने एंसेस्टर को ग्रीट किया। तभी एक हल्की हंसी गूंजी और टोम्ब के सहारे एक शख्स सामने आया, शांत मुस्कान और बिखरे काले बालों के साथ। वही थे शाओ शुआन। शाओ शुआन ने एक नजर में ही शाओ यान की पूरी ताकत पहचान ली। इंटरमीडिएट 6 स्टार डाओशेंग, प्योर हेवनली स्टेट सोल और प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम समेत कई और फ्लेम्स। उन्होंने गर्व से सिर हिलाया और कहा, लड़के, तुमने वाकई काफी मेहनत की है। फिर बैठते हुए बोले, मुझे बताओ इन सालों में क्या हुआ? शाओ यान मुस्कुराया और अपनी पूरी जर्नी बताई और फिर मौजूदा संकट के बारे में बताने लगा, जबकि शाओ शुआन ध्यान से सब सुनते रहे। अभी हुन क्लैन बहुत पावरफुल हो गया है। मेरे टोम्ब में आने का उद्देश्य आपको दोबारा जीवित करने का रास्ता ढूंढना है। अगर आप इस बैटल में शामिल हो जाएं, तो हुन क्लैन कुछ नहीं कर पाएगा। शाओ यान की आंखों में उम्मीद की एक चमक थी। शाओ शुआन एक पल शॉक हुए और फिर मुस्कुराते हुए बोले, मैं एक सोल भी नहीं हूँ, मैं बस एक सोल का हिस्सा हूँ। अगर हेवनली टोम्ब न होता तो कब का मिट चुका होता। दोबारा जीवित होना मुमकिन नहीं है। और गाइस, यहाँ तुम्हें मैं बता दूं कि शाओ शुआन मास्टर याओ लाओ की तरह सोल फॉर्म में नहीं है। शाओ यान पहले से जानता था, फिर भी उसकी आंखों में निराशा उतर आई। शाओ शुआन की ताकत हुन तियांडी के बराबर थी। अगर वे साथ लड़ पाते तो हुन क्लैन का अंत निश्चित था। क्या सच में कोई रास्ता नहीं? शाओ शुआन ने खुले मन से हंसते हुए कहा, शायद सिर्फ कोई डाउडी ही ऐसा कर पाए। छोड़ो, तुम मुझ जैसे सोल फ्रैगमेंट पर वक्त मत जाया करो। शाओ शुआन ने प्यार से शाओ यान की ओर देखा और कहा, बिना किसी ब्लड लाइन स्ट्रेंथ के तुम्हारा यहाँ तक पहुँचना, यही मेरे लिए काफी है। आगे शाओ शुआन ने सीरियस होकर कहा, हुन क्लैन ने नाहिलिटी डिवॉरिंग फ्लेम छिपा रखा था। अब समझ आया कि एंशिएंट क्लैन्स कैसे मिट गए। आज उनकी ताकत इतनी है कि गू क्लैन भी अकेले नहीं लड़ सकता। हुन क्लैन के पास अब 7 जेड हैं। आखिरी तुम्हारे पास है। उसे पाने के लिए वे तुम्हारे पिता को सौदे की तरह इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही वो मिला, तोशी एंशिएंट गॉड मैंशन खुल जाएगा। शाओ यान ने उत्सुकता से पूछा, क्या वहाँ सच में डाउडी बनने का राज है? शाओ शुआन की आंखों में अधूरा सपना झलक गया। 10,000 सालों से
कोई डाउडी नहीं बना। जब मैं पीक 9 स्टार डाउशेंग था, मैंने कोशिश की, ताकत पूरी थी, फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। डाउडी बनने के लिए कोई जरूरी चीज गायब है, अगर वो मिल जाए तो डाउडी कोई सपना नहीं रहेगा। श्याओ यान सोचने लगा। उसे येलो स्प्रिंग डीमन सेंट की बातें याद आईं, जिन्होंने कहा था कि इस दुनिया से कुछ तो गायब है। श्याओ यान ने पूछा, वो क्या चीज है जो कम है? श्याओ शुआन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कोई चीज नहीं, बल्कि एक एनर्जी। एंशिएंट टाइम्स में भरपूर थी, आज या तो बहुत हल्की है या पूरी तरह गायब हो गई है। मैंने उसे एक नाम दिया, एसेंस डी की। मैंने पूरा कॉन्टिनेंट छान मारा, पर वो एसेंस डी की कहीं नहीं मिली। श्याओ यान ने फिर पूछा, तो क्या अब कोई कभी डाउडी नहीं बन पाएगा? फिर हुन तियांडी को इतना भरोसा क्यों है? श्याओ शुआन की आवाज गहरी हो गई। मुझे नहीं पता वहाँ एसेंस डी की है या नहीं, लेकिन उस तोशी केव में एक एम्ब्रियोनिक डी टियर मेडिसिनल पिल है, वही हुन तियांडी का असली निशाना है। श्याओ शुआन ने बताया कि डी टियर पिल दुनिया की इकलौती उम्मीद है जिससे हुन तियांडी डाउडी बन सकता है। इसकी जानकारी पहले एक तोशी एंशिएंट जेड में थी, जो 8 कबीलों की जंग में टूट गया। आगे श्याओ शुआन ने श्याओ यान को समझाया कि वो खुद लड़ नहीं सकते, लेकिन श्याओ यान की सबसे बड़ी मदद कर सकते हैं। मैं तुम्हारी स्पिरिचुअल स्टेट को डी सोल स्टेट पर ब्रेक थ्रू करवा सकता हूँ। ये सुनकर श्याओ यान शॉक रह गया। इस वर्ल्ड में जिस भी चीज के साथ डी शब्द जुड़ जाता था, वो अपने आप में सुप्रीम हो जाती थी, चाहे वो डाउडी हो या डी टियर पिल। और अब बात डी स्टेट सोल की थी। पूरे कॉन्टिनेंट पर शायद सिर्फ 2 ही लोग थे जिनकी सोल इस लेवल पर थी, गु युआन और हुन तियांडी। और श्याओ यान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ अभी भी परफेक्ट हेवनली स्टेट पर थी, बस एक कदम दूर। पर वही कदम हजारों एक्सपर्ट्स कभी पार नहीं कर पाए। श्याओ यान ने हकलाते हुए पूछा, ये कैसे मुमकिन है? श्याओ शुआन मुस्कुराए, मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। मैं तुम्हारे लिए एक सोल बॉडी का यूज करूंगा। जिस सोल की मैं बात कर रहा हूँ वो किसी एनर्जी बॉडी की नहीं, पूरे हेवनली टोम्ब की सोल है। श्याओ यान का दिल जोर से धड़क उठा। हेवनली टोम्ब सोल? क्या इस टोम्ब की भी अपनी कोई सोल है? श्याओ शुआन बोले, हेवनली टोम्ब की एक जीवित टोम्ब सोल है जो हजारों बंदों की सोल से बनी है और पूरे टोम्ब को कंट्रोल करती है। इसकी मौजूदगी मुझे और टोम्ब सोल्स के अलावा किसी को नहीं पता, और ये काफी टेरिफाइंग पावर रखती है। श्याओ शुआन का शरीर धीरे धीरे आसमान की ओर उठने लगा और एक खौफनाक दबाव ने पूरे हेवनली टोम्ब को जकड़ लिया। टोम्ब में मौजूद हजारों सोल्स की आंखों में चमक लौट आई। सेंट्रियोदाओ भी खड़ा हो गया। भले ही वे सभी यहाँ सोल्स के रूप में जिंदा थे, पर ये वो जिंदगी नहीं थी जो वे चाहते थे। वे भी इंसान थे, मॉन्स्टर नहीं। श्याओ शुआन ने ऐलान किया कि आज वो हेवनली टोम्ब में कैद हजारों सोल्स की पुरानी इच्छा पूरी करेंगे। ये सुनते ही सारी सोल्स में उम्मीद जाग उठी। जो कि वो हजारों सालों से चाहती थी, वो आज सच होने वाला था। उसी पल वातावरण बदल गया। बिजलियां कड़कने लगी, जिससे सभी सोल्स डर कर छिप गई। तभी धुंधले आसमान में 1 लाख फीट बड़ा, ठंडा और अजीब चेहरा प्रकट हुआ। यही हेवनली टोम्ब की सोल थी, एक विशाल डरावनी सोल जो पूरे टोम्ब को कंट्रोल करती थी। वो जायंट सोल गरजते हुए बोली, श्याओ शुआन, हमने समझौता किया था कि हम एक दूसरे के काम में दखल नहीं देंगे, तो क्या आज तुम हमारे इस समझौते को तोड़ना चाहते हो? जवाब में श्याओ शुआन ने साफ कहा, तुम्हारा जन्म ही एक गलती है। जिस डाउडी ने इसे बनाया था, उसने कभी नहीं सोचा होगा कि तुम जैसा कोई मॉन्स्टर यहाँ पैदा होगा। ये सुनते ही टोम्ब सोल गुस्सा हो गई और उसने खुद को ही हेवनली टोम्ब बताते हुए श्याओ शुआन को मारने की धमकी दी। श्याओ शुआन ने साफ कहा कि हेवनली टोम्ब सोल कोई असली गार्ड नहीं है। ये सुनते ही वो जायंट सोल पागल हो गई और श्याओ शुआन को मारने के लिए एक भयानक स्पिरिचुअल स्टॉर्म छोड़ दिया। लेकिन श्याओ शुआन बिना डरे उस तूफान के बीच से चलते हुए सीधे उसके सामने पहुंच गए। तभी उनकी सोल से रहस्यमयी आग भड़क उठी। ये साफ संकेत था कि वे खुद को दांव पर लगाने को तैयार हैं। शांत मुस्कान के साथ उन्होंने हेवनली टोम्ब सोल से उसका स्पिरिचुअल एसेंस सौंपने को कहा। अब ये क्लियर था, श्याओ शुआन अपने सेक्रीफाइस से इस सोल का एंड कर श्याओ यान को डी सोल स्टेट पर ब्रेक थ्रू करवाएगा। और इसी सीन के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर श्याओ यान डी सोल स्टेट पर ब्रेक थ्रू करेगा, जिसके तुरंत बाद श्याओ यान अपने फादर को बचाने के लिए होन तियांडी की बताई हुई लोकेशन पर जाता है, जहाँ पर एक बेहद खतरनाक बैटल होने वाली है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम टारगेट रखते हैं 800 लाइक्स और 120 कमेंट्स का। लेकिन नेक्स्ट वीडियो थोड़ा लेट हो सकता है ड्यू टू सम रीजंस, सो प्लीज वेट कर लेना। लेकिन मैं उसे भी लगभग हाफ एन आवर की इसी तरह की डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो एक लाइक करके 3 बार हाइप कर देना।